सैनिक भाई को नमस्कार। आज हम लोग 8वें वेतन जो 8वें वेतन जो बढ़ोतरी में कौन सा रैंक के लिए कितना बढ़ोतरी होगा OROP3 बेसिक के साथ जो 8वें वेतन में कितना बढ़ोतरी होगा, इसी में आकर PMR वालों को भी बेनिफिट मिलेगा। जो डिसेबिलिटी पेंशन हो, जो फैमिली पेंशन हो, 2006 से पहले रिटायर्ड वाले को भी मिलेगा, 2006 के बाद वाले को भी मिलेगा। सभी को जो केंद्र कर्म का सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको पूरे के लिए बेनिफिट मिलेगा 8वें वेतन में। शायद सरकार जो कार्य के लिए रखना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8 सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं 1 सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी संडे। टेबल है उसका बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। इसी में आकर सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक पूरा सर्विस है। कौन सा सर्विस किया हुआ सिपाही होने से उनका बेसिक कितना था OROP3 में, और 8वें वेतन में बेसिक कितना बनेगा वो भी है। बेसिक में कितना बढ़ोतरी हुआ 1 महीना में वो भी जानकारी है। सभी जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। और एक बात है, हम लोग अभी से जो 8वें वेतन का ऊपर अभी से आवाज उठाना है। इसी में कोई भी विसंगति नहीं होना चाहिए, सभी के लिए बराबर देना चाहिए। लेकिन जो 7th CPC में क्या हो गया था, जो ऑफिसर्स के लिए 2.81 दिया हुआ था, 2.81 फिटमेंट फैक्टर दिया था, लेकिन अपना लिए JCO ओवर्स के लिए 2.57 फैक्टर फिटमेंट फैक्टर दिया था। इसी तरह नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर बेनिफिट मिलना बहुत जरूरी है। अभी हम देखेंगे डिस्प्ले में जो टेबल है इसका बारे में जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस किया हुआ होने से उनको OROP2 में कितना था, 18,807 था, लेकिन OROP3 में 20,325 रुपीज। इनको आकर 53% DA के साथ टोटल पेंशन आकर 32,927 रुपीज। लेकिन इनको आकर 8वें वेतन में इनका जो बेसिक बन सकता है 39,024 रुपीज। इनको बेसिक में बढ़ोतरी आकर 6,098 रुपीज तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। और एक बात है, जो अभी DA तो 53% चल रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 2026 तक 62% DA हो सकता है। होगा नहीं है, हो सकता है। क्यों बोलने से सरकार कोई भी बढ़ोतरी ज्यादा नहीं करेगा। आपको DA का अमाउंट है ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देगा, आपको कम कर ही दे देगा। उसी के हिसाब से हम लोग 3%, 2% या 3% का ही हिसाब लेने से, कैलकुलेशन लेने से उनको आकर 62% ही इधर DA का बढ़ोतरी हो सकता है। 2026
26 में 1 जनवरी 2026 तक 62% डीए हो सकता है। उसका मत बराबर कैलकुलेशन कर कर 8वे फिटमेंट फैक्टर 1.92% मिलने से अपना लिए जो बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा बोलकर इसी टेबल में है। उसका बाद देखो सिपाही साहिबान 19 साल सर्विस करने से उनको OROP 2 में सेम बेसिक है, 3 में आकर 21,425 रुपीज है, लेकिन इनको टोटल पेंशन 34,709 रुपीज है। इनको 8वें वेतन में आकर इनको हो जाएगा 41,136 रुपीज। इनका बेसिक में बढ़ोतरी 6,428 रुपीज तक बढ़ सकता है। नायक साहिबान का भी देखो, नायक साहिबान का जो 22 ईयर सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए OROP 2 में 21,244 है, OROP 3 में 23,569 रुपीज है, लेकिन इनको टोटल पेंशन 38,182 रुपीज 53% डीए के साथ। लेकिन 8वें वेतन में आकर इनका टोटल बेसिक बन जाएगा 45,252 रुपीज। इनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 7,071 रुपीज तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। जो सरकार अपना लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 देने से ज्यादा देने से और भी ज्यादा अमाउंट बन सकता है, लेकिन एक्सेप्ट जो अपना डीए का 62% कैलकुलेशन कर कर उसी से जो फिटमेंट फैक्टर निकाला हुआ है, जो फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से अपने लिए इतना ही अमाउंट बढ़ोतरी होगा। ज़्यादा देने से सरकार ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकता है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट हवलदार साहिबान का भी देखेंगे। जो हवलदार साहिबान का भी देखो उनका भी टेबल है इधर। हवलदार साहिबान का 19 साल सर्विस किया हुआ होने से उनको OROP 2 में 21,782 है, OROP 3 में 23,432 रुपीज। इनका टोटल पेंशन 37,960 रुपीज तक बनेगा 53% डीए के साथ। लेकिन इनको 8वें वेतन में इनका बेसिक बन जाएगा 44,989 रुपीज 7,030 रुपीज तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। नेक्स्ट ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का भी 26 साल सर्विस किया हुआ या 24 साल सर्विस किया हुआ जानकारी ले सकता है। उसका बाद नीचे देखो नायक सूबेदार साहिबान MACP नायक सूबेदार साहिबान दोनों भी इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। उसका बाद सूबेदार साहिबान का भी जानकारी ले सकता है इसी टेबल में। अभी हम लोग को सूबेदार साहिबान का देखेंगे। 28 ईयर सर्विस किया वो होने से 29,700 OROP 2 में था, 3 में तो 30,175 रुपीज था, लेकिन टोटल पेंशन 48,884 रुपीज। जो 8वें वेतन में 57,936 तक बनेगा। इनका जो बेसिक में बढ़ोतरी आकर 9,053 रुपीज तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। सरकार अपना लिए 1.92% फिटमेंट फैक्टर देने से, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही मिलना चाहिए। अभी से आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। क्यों बोलने से OROP 3 भी ऐसा ही हो गया, OROP 2 भी वैसा ही हो गया। जो भाई लोग के लिए जो माइनस में गया हुआ है उनको OROP 2 में तो गया हुआ है, लेकिन 3 में थोड़ा अप करना था, लेकिन 3 में भी और भी माइनस कर दिया। जो सिपाही को भी माइनस हो गया, नायक को भी माइनस हो गया, पूरा रैंकों के लिए माइनस में गया हुआ है। उसी तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी फिटमेंट फैक्टर हो, पे कमीशन आने से किसी की भी होने दो, उनको 1,000 या 2,000 का बेसिक में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। उसी का बाद ही उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। आप लोग माइनस में कम कर देने से बेसिक उसको कब बढ़ेगा। OROP 2 का पे कमीशन आ गया, उसी में कम कर दिया, 3 में भी कम कर दिया, 5 साल तक पहले कम कर दिया 5 साल में, उसके बाद दोबारा 5 साल में और भी कम करने से और कब बढ़ेगा उसको। उसी तरह नहीं होना चाहिए। हमारा भाई लोग के लिए हमारे साथ उनको भी बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है, पूरा को बढ़ोतरी होना चाहिए।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है किसी को भी छूटना नहीं चाहिए, पूरक बेसिक में बढ़ोतरी होना चाहिए, 8वें वेतन में 100% पूरक बढ़ोतरी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सब्सक्राइब लाइक करना भूलना नहीं है, आपका सब्सक्राइब भी बहुत